रिटायरमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ओल्ड एज में किसी तरह की आर्थिक तंगी ना हो और स्वाभिमान के साथ जिया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि समय रहते हुए एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग की जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं बात करूंगा रिटायरमेंट प्लानिंग की और साथ ही मैं कुछ रिटायरमेंट फंड्स पर भी चर्चा करूंगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के दो फेजेस होते हैं जिन्हें हम एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। एक्यूमुलेशन फेज का मतलब यह है वो समय जब आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ते हैं, यानी कि जिस वक्त आपकी इनकम होती है उस वक्त आप पैसे बचाते हैं और उन्हें ओल्ड एज के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक समय पर आपके पास इतनी पूंजी इकट्ठी हो जाए कि आप उससे रेगुलरली इनकम अर्न कर सकें। और फिर जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि वो वक्त जब उस पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक आपका साथ दे सके। तो दोनों ही समय पर, चाहे हम उस वक्त की बात करें जब पैसे एक्यूमुलेट करने हो या फिर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, वो वक्त जबकि पैसा इस तरह से इन्वेस्टेड रहे कि वो लंबे समय तक चल पाए, यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए पैसा बढ़ता रहे, आप उसमें से इनकम विड्रॉ कर सके, उसमें से पैसे विड्रॉ कर सके, तो वो भी समय बहुत जरूरी है जिस वक्त आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एम्फेसाइज करूंगा एक्यूमुलेशन फेज पर, यानी कि जब आप अर्न कर रहे होते हैं, जब आपकी इनकम होती है, उस वक्त पर आप जो पैसे बचा रहे हैं उसे आप कहां इन्वेस्ट करें ताकि आपके पास बड़ी पूंजी बन सके। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग का जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है। तो हमने देखा है कि लंबे समय में इक्विटी एक ऐसा असेट क्लास है जो अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का या वेल्थ क्रिएशन का स्कोप रखता है। तो वैसे तो आप चाहें तो डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यानी कि किसी भी तरह के इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में कुछ स्कीम्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली इस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी हैं, यानी कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं और ये रिटायरमेंट फंड्स के नाम से जानी जाती हैं। अब क्योंकि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं तो बेसिकली डेफिनेटली यहां पर पूल ऑफ फंड का जो कॉन्सेप्ट है वही है, कुछ अलग नहीं है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स ही हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर रिटायरमेंट फंड या पेंशन फंड नाम में जुड़ा है तो थोड़ा सा इमोशनली जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। यानी कि आप चाहें तो किसी भी ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम में भी पैसे इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर रिटायरमेंट वर्ड नहीं लगा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं उस वक्त इस ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं कि ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और स्पेशली हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की, उस काम आएगा। लेकिन होता कई बार यह है कि दूसरी जरूरतें सामने आ जाती हैं और फिर वहां से पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, यानी कि यूनिट्स रिडीम कर ली जाती हैं। लेकिन जब आप ऐसी स्कीम में करते हैं जिसके नाम में ही रिटायरमेंट फंड जुड़ा हो तो यहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि आप इन पैसों को रिटायरमेंट के लिए रखेंगे। तो यानी कि यदि हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ या इमोशंस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की बात करें तो इस तरह की स्कीम्स आपके लिए शायद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं और यहां पर कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हाइब्रिड हैं। लेकिन क्योंकि अगेन हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की, तो यहां पर मैं आपको आज दो स्कीम बताऊंगा जो कि प्योर इक्विटी फंड्स हैं, यानी कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं और रिटायरमेंट फंड्स के नाम से अवेलेबल है। तो सबसे पहले जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान। ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट कर सकता है और अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्ट कर सकता है। तो यानी कि एक तरह से ये फ्लेक्सी कैप फंड है। यदि हम इस स्कीम के पोर्टफोलियो की बात करें
तो अराउंड 91% एलोकेशन लार्ज कैप में है और करीब 4% एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में है। ये स्कीम 27 Feb 2019 को लॉन्च हुई थी और यदि हम स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने लगभग 36% का रिटर्न डिलीवर किया है। लास्ट 3 इयर्स में स्कीम ने 18.30% का CAGR डिलीवर किया है और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो स्कीम का CAGR 19% के आसपास रहा है। यह मैं बात कर रहा हूं रेगुलर फंड की। यदि हम डायरेक्ट स्कीम की बात करेंगे तो यहां पर रिटर्न्स थोड़े और भी बेहतर दिखाई देंगे। रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.56% है और डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.04% है। इस कैटेगरी की जो दूसरी स्कीम मैं सजेस्ट करूंगा वो है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान। ये स्कीम 10 Feb 2021 को लॉन्च हुई थी। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI इंडेक्स है और स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में करीब 28% का रिटर्न डिलीवर किया है और स्कीम ने सिंस इंसेप्शन करीब 26% का रिटर्न डिलीवर किया है। यह स्कीम भी एक तरह से फ्लेक्सी कैप है। इसका एलोकेशन करीब 64% लार्ज कैप में, 26% मिड कैप और करीब 10% स्मॉल कैप शेयर्स में है। तो ये स्कीम भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही ये स्कीम काम करेगी, यानी कि अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर्स ये स्कीम इन्वेस्ट कर सकती है और इसका करंट पोर्टफोलियो मैंने आपको अभी बताया है। स्कीम के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.62% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.04% है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फंड्स एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक तो इन फंड्स के नाम में रिटायरमेंट लगने से ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं और आप यहां पर जब इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिटायरमेंट गोल को ध्यान रखते हुए यहां पर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। दूसरा ये कि इन दोनों ही स्कीम्स में 5 ईयर का लॉक इन है, तो यानी कि आपको यहां पर कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की, जो कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, तो यहां पर लॉक इन होना शायद सही है। और साथ ही वैसे भी जब आप लंबे समय की प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो आपको यूनिट्स को रिडीम करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि यहां पर ऑब्जेक्टिव यही है कि जब आप इन्वेस्ट करें तो लंबे समय तक अपने रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही यहां पर इन्वेस्टेड रहें और उतना ही पैसे इन्वेस्ट करें जिसकी आपको बीच में जरूरत ना पड़े। और 5 साल के बाद आपको यदि जरूरत हो तो आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं और कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। शुरुआत में अक्सर रिस्क थोड़ा ज्यादा लिया जा सकता है और क्योंकि आपके पास लंबा समय है, वेल्थ क्रिएशन आपका मकसद है, उस वक्त आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करने पर विचार करना चाहिए। और जब आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच जाते हैं तब आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिटर्न्स के साथ साथ आपका जो कैपिटल है वो भी काफी हद तक सेफ रहे। और फिर रिटायरमेंट के बाद आप जिन हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे या जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे वहां से SWP के जरिए आप रेगुलर इनकम पाने का प्लान भी कर सकते हैं। तो यदि आप यंग हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में इन स्कीम्स को शामिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।